सो डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास फिज़िक्स यूनिट 4 का न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल अब हम टार्क के लिए फाइंड आउट करेंगे और इसमें टार्क का रूल हम यूज़ करेंगे, जो आपको पता है कि क्लॉकवाइज टार्क अगर हम यहाँ पे इसको पिवट पे बैलेंस करते हैं, सो हमारे पास यहाँ से जो क्लॉकवाइज टार्क बनता है वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क से बैलेंस हो जाता है। ठीक है, सो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन से डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। डेटा गिवन इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सना हुज मास इज दिस मच kg, सो मास ऑफ सना m1 गिवन है हमारे पास 43 kg। सिट्स 1.5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ सीसा। अब ये डिस्टेंस एक साइड के डिस्टेंस है, तो चूंकि इसके लिए हमने सबस्क्रिप्ट 1 यूज़ किया है, तो हम इसी के लिए हम डिस्टेंस d1 की वैल्यू लिख लेते हैं 1.8 मीटर्स। अब हमारे पास फेज हुज मास इज 52 kg। अब मास ऑफ फेज m2 इज इक्वल टू 52 kg है। want to balance सना, सो इट मीन्स के d2 की वैल्यू यहाँ पे नहीं गिवन। अब how far from the center of the सीसा should फाइज sit। अब डियर स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि रिक्वायर्ड क्या है। सो रिक्वायर्ड चूँकि फाइज की प्लेसमेंट नहीं गिवन, तो हम d2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ डियर स्टूडेंट याद रहे मासेस गिवन हैं, जबकि हमें फोर्स से काम लेना होगा, तो यहाँ g की वैल्यू आपको पहले से पता होनी चाहिए कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम इस न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ हम रफ वर्क में डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम इस तरह से है कि जो डेटा गिवन है उसके मुताबिक यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सना की प्लेसमेंट हम शो कर रहे हैं, जो कि डिस्टेंस है 1.8 मीटर पे, और इसका मास है 43 kg। चूँकि मास गिवन है, इसको हम वेट में कन्वर्ट करेंगे और वो वेट हम शो करेंगे एज अ फोर्स। फिर सेकेंड साइड पे हमारे पास जो मास गिवन है, मास है 52। अब इसको हम वेट में कन्वर्ट करेंगे और अल्टीमेटली ये फोर्स रिप्रेजेंट होगी। अब ये डिस्टेंस, ये d2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब हमें फार्मूला पता है कि फार्मूला जो है वो है हमारे पास सम ऑफ टार्कवाइज क्लॉक इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क। यहाँ पे अगर हम क्लॉकवाइज लिख रहे हैं, बल्कि ये अगर हम लिख रहे हैं क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क इधर भी, तो ये क्लॉकवाइज चूंकि यहाँ से ये टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी वैल्यू अगर हम लिखना चाहें, सो F1 इंटू F2 इंटू D2 इज इक्वल टू F1 इंटू D1। अब आपको मैंने बताया था कि इसको हम वेट के उसमें लिख सकते हैं। सो W2 इंटू D2 इज इक्वल टू W1 इंटू D1। फर्दर इसको अगर ब्रेक डाउन करें तो M2 इंटू G इंटू D2 इज इक्वल टू M1 इंटू G इंटू D1। अब चूंकि हमें ये वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों वैल्यूज़ उठा के हम इधर डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, M1 इंटू G इंटू D1 बाई M2 इंटू G। वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर दें, तो M1 की वैल्यू हमारे पास थी 43 इंटू 9.8 इंटू D1 या डिस्टेंस 1 है 1.8। M2 की वैल्यू थी हमारे पास 52 और G की वैल्यू 9.8। तो डियर स्टूडेंट 9.8 दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मौजूद है, तो ये तो सिंपली कटिंग हो जाएगी। रिमेनिंग वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है राउंड अबाउट 1.48 मीटर्स, या इसको राउंड ऑफ करके 1.5 मीटर्स हम लिख सकते हैं। सो इट मीन्स कि ये
फाइज जो है ये 1.5 मीटर्स की दूरी पे बैठ के इस मास को बैलेंस कर सकता है। चूंकि इसका मास ज़्यादा है तो इसका डिस्टेंस उससे पहले वाले केस से कम आ रहा है। शुक्रिया।